It's not just dance, it's where I find my expression. Where every step is a word in my story of grace. It's a heartbeat of passion and tradition. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. रिफाइंड ऑयल और प्रोसेस जैसे अनहेल्दी ऑयल्स ने तो जैसे पूरे मार्केट पर कब्जा ही कर लिया है, मगर अब आप इसकी चिंता ना करें, क्योंकि आ गया है वंश कोल्हू का प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल। लकड़ी कोल्हू मेथड से तैयार, ये है नेचुरल और हेल्दी भी। वंश कोल्हू प्योर सरसों कच्ची घानी ऑयल के साथ। वंश कोल्हू, तेल सही मिलेगा यहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आई इंडिया के खास कार्यक्रम इलेक्शन फ्लैशबैक के दूसरी कड़ी में आज हम आपको बहुत ही रोचक राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए, भारतीय राजनीति के इतिहास में 1971 का साल सिर्फ भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए ही नहीं बल्कि 5वें लोकसभा चुनाव के लिए भी जाना जाता है। यह साल इंदिरा गांधी के लिए बेहद अहम था। इंदिरा को कांग्रेस के भीतर से ही चुनौती मिल रही थी। इस वक्त तक कांग्रेस के 2 फाड़ हो चुके थे। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सारे पुराने दोस्त उनकी बेटी इंदिरा के खिलाफ थे। मोरारजी देसाई और कामराज फिर से मैदान में थे। दरअसल 12 नवंबर 1969 में सिंडिकेट ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसका कारण माना जाता है 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, जिसमें वीवी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति चुने गए थे। बताया जाता है इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को राष्ट्रपति बनाने में समर्थन किया था। इसी के चलते पार्टी ने उन्हें अनुशासन के उल्लंघन का आरोप लगाकर सिंडिकेट ने कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया था। पार्टी के इस कदम से बौखलाई इंदिरा गांधी ने नई पार्टी कांग्रेस आर बनाई और सिंडिकेट ने कांग्रेस ओ का नेतृत्व किया। बता दें, सिंडिकेट क्षेत्रीय कांग्रेसी नेताओं का एक खेमा था जो इंदिरा गांधी के खिलाफ था। सिंडिकेट में के कामराज, एस निजलिंगप्पा, एस के पाटिल, अतुल्य घोष, संजीव रेड्डी आदि शामिल थे। जब इंदिरा गांधी ने नई पार्टी बनाई तो इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली पार्टी को चुनाव चिन्ह गाय का दूध पीता बछड़ा आवंटित हुआ। यह पहली बार था जब कांग्रेस गाय बछड़े के चुनाव चिन्ह पर लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। चुनावी मैदान में एक तरफ इंदिरा गांधी की नई कांग्रेस और दूसरी तरफ पुराने बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं की कांग्रेस ओ थी। कांग्रेस ओ में ज्यादातर वही लोग थे जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के किसी जमाने में करीबी हुआ करते थे और इंदिरा उनके लिए बेटी समान थी। लेकिन यह इंदिरा गांधी ही थी जिन्होंने इससे पहले के चुनाव में सिंडिकेट को मुंह की खाने पर मजबूर कर दिया था। बताया जाता है कि अपने प्रमुख सचिव पीएन हक्सर की सलाह पर इंदिरा गांधी ने 1971 में मध्यावधि चुनाव करवा डाले। वह बैंकों के राष्ट्रीयकरण और कांग्रेस बंटवारे की पृष्ठभूमि में लोकप्रिय नारे गरीबी हटाओ के साथ चुनाव मैदान में उतरी थी, जबकि विरोधियों का नारा था इंदिरा हटाओ। इंदिरा गांधी अपने एक नारे गरीबी हटाओ की बदौलत फिर से सत्ता में आ गई। उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस आर ने लोकसभा की 545 सीटों में से 552 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस ओ के खाते में सिर्फ 16 सीटें ही आईं। वहीं भारतीय जनसंघ को 22, सीपीआई को 23 और सीपीआईएम को 25 सीटों पर सफलता मिली। प्रजा लोकतांत्रिक पार्टी को 2 सीटें, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के खाते में 3 सीटें और स्वतंत्र पार्टी के खाते में सिर्फ 8 सीटें ही आई थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने इससे पहले के लोकसभा चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की थी। 1967 के चौथे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को सिर्फ 283 सीटें मिली थीं। 1967 का लोकसभा चुनाव, जहां भारतीय राजनीति में इंदिरा के आगाज का गवाह था, तो यह चुनाव उनकी शक्ति का प्रतीक। तो इस तरह 18 अगस्त 1971 के दिन
इंदिरा गांधी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। दिसंबर 1971 में निर्णायक युद्ध के बाद भारतीय सेना ने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्ति दिला दी और एक नए राष्ट्र बांग्लादेश का जन्म हुआ। इलेक्शन फ्लैशबैक के आज के इस एपिसोड में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए चुनावी किस्से के साथ। देखते रहिए आई इंडिया और हाँ, अपने कमेंट के जरिए जरूर बताएं कि और हमें क्या करना है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।